I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. राजपाल को देखते हैं और दूसरी तरफ हेमा को, जो प्यार भरी नज़र से उसे घूर रही है। इनकी एक बेटी है जिसे बेबी सीटर के पास छोड़कर पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमें लगता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पार्टी में जाने के बाद हेमा राजपाल को छोड़कर राजू के साथ गुपचुप करने लगती है। राजपाल दोनों को किस करते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पिछवाड़े में दम खत्म है और वहाँ से साइड हट जाता है। थोड़ी देर बाद राजू राजपाल के पास आता है। राजपाल उसे बताता है, मैंने हेमा के पुराने लवर रमेश को मार दिया और आज तक उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली, जो हाल ही में हुआ है। ये कहानी उनके फ्रेंड सर्कल में तेज़ी से फैल जाती है। राजू हेमा के साथ डिनर पर आता है। अकेला देखकर राजपाल फिर बताता है कि उसने रमेश के सर पर हथौड़े से पीट पीट कर मारा था। ये सुनने के बाद राजू टाउन छोड़कर भाग जाता है। अब आगे राजपाल अपनी वाइफ और बेटी के साथ पार्टी में आया हुआ है, जहां उसकी मुलाकात चाचा चौधरी से होती है। यहाँ हेमा सबको बताती है कि राजपाल ने एक चिप बनाई थी जो ड्रोन में टारगेट को अच्छे से हिट करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ में और सभी को पता चलता है कि राजपाल एक जीनियस होने के साथ साथ रिच आदमी भी है। मगर दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी वाइफ बाहर मुंह मारती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन राजपाल को बैंक से कॉल आता है। हेमा ने राजपाल के बैंक से पियानो क्लास के लिए पैसे ट्रांसफ़र करे हैं। राजपाल समझ जाता है कि हेमा ने एक और नया आशिक बनाया है। इस आशिक का पता लगाने के लिए वो छानबीन करता है। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि आशिक का नाम पप्पू है, जो गुजारा करने के लिए बार में पियानो बजाता है। सेटिंग होने के बाद हेमा देर रात से घर आने लगी थी। इस समय पता चलता है कि वो पप्पू के साथ रातें रंगीन करती है। एक दिन पूल पार्टी में हेमा पप्पू को इनवाइट करती है और उसके साथ चिपकने लगती है। राजपाल को बहुत जलन होती है और साथ ही वो दोनों को पलंग तोड़ते हुए देख लेता है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी अचानक से बारिश हो जाती है, जिस वजह से सब घर में भाग जाते हैं। हेमा की नज़र पूल में पड़ती है तो पप्पू की डेड बॉडी पानी में तैर रही होती। सब फटाफट पप्पू को निकालते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही मर चुका था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करने आती है, जहां हेमा राजपाल पर पप्पू की मौत का इल्ज़ाम लगाती है। राजपाल के खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं थे, इसलिए उसे पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद राजपाल फ्लैशबैक देख रहा है, जहां हमें देखते हैं कि राजपाल ने ही पप्पू को मारा है। इससे ये बात तो साफ है कि राजपाल कोई शरीफ इंसान नहीं बल्कि एक सात्विक किलर है। ये चीज़ हेमा को भी पता चल जाती है, इसलिए चाचा चौधरी की मदद से वो एक पर्सनल डिटेक्टिव हायर करती है। ये बात आसानी से राजपाल को पता चल जाती है। वो जाकर चाचा चौधरी को धमकाता है, लेकिन चाचा चौधरी एक ऐसी धमाकेदार क्राइम स्टोरी लिखना चाहते हैं जो उसे नाम शोहरत दिला सके, इसलिए वो राजपाल का पीछा नहीं छोड़ता। स्टोरी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि हेमा ने फिर से एक और नया आशिक बना लिया है, जिसका नाम मुन्ना है। एक दिन मुन्ना हेमा के घर आता है और मौका देखते पेलम पेल करने लगता है। राजपाल उसे देख लेता है और हेमा भी उसे ये सब करते हुए देख लेती है। राजपाल सोचता है कि मुन्ना साला बाकी सबसे तेज चल रहा है, इसलिए वो उसे मारने के लिए प्लान बना लेता है। एक दिन राजपाल मुन्ना को कार में बैठा लेता है हेमा का लालच देकर, क्योंकि बात खूबसूरत हेमा की है। तो मुन्ना राजपाल के झांसे में आ जाता है। राजपाल मुन्ना को जंगल के बीचों बीच ले जाता है और पत्थर से उसे मारकर पानी में डुबा देता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ पिकनिक पर उसी जगह जाता है जहां उसने मुन्ना को डुबाया था। पिकनिक के दौरान नदी के किनारे उसका डॉग भौंकने लगता है। जब राजपाल जाकर देखता है तो मुन्ना की लाश पानी के ऊपर आ गई है। राजपाल जल्दी से किसी बहाने से अपनी फैमिली को वहां से ले जाता है। अगले दिन फिर से वो उसी लोकेशन पर आता है जहां पर मुन्ना की लाश को डुबाने की कोशिश करने लगता है। इन्वेस्टिगेट करते हुए चाचा चौधरी भी वहां आ जाते हैं और राजपाल को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हेमा को राजपाल के कपड़ों में मुन्ना का वॉलेट मिलता है और वो सब समझ जाती है। इधर
राजपाल चाचा चौधरी को ख़त्म करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ड्राइव करते वक्त चाचा चौधरी का अपना कंट्रोल खो देते हैं। इसकी कार ऊंची खाई से नीचे गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हेमा अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर भाग रही है, लेकिन उसकी बेटी का राजपाल के साथ ऐसा प्यार देखकर वो राजपाल के साथ रहने का फैसला करती है। मुन्ना के वॉलेट को जला देती है जो एक एविडेंस था। इसके बाद हम मूवी की स्टार्टिंग जैसा सीन देखते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।